आज मनमोहन सिंह जी नहीं रहे दुनिया में, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इनके बारे में जानकारी रखते हैं? बहुत ही दुखद जो है ये समाचार है और भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण समाचार है, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सौम्य, मृदु विचार वाले व्यक्ति थे। बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही सीधे से, बहुत ही साधारण तरीके से, सादा जीवन, उच्च विचार उनकी जीवन शैली थी। उन्होंने भारत राष्ट्र को आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ किया और मजबूत किया। बहुत महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। हम उन्हें कोट कोट प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत राष्ट्र उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। कभी आपको उनके साथ काम करने का या मिलने का मौका मिला हो? जी हाँ, एक बार नहीं, अनेकों बार। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे और तमाम सीईसी की मीटिंगों में और तमाम सीडब्ल्यूसी की मीटिंगों में जो है वहाँ से निकलने के बाद या उनके कार्यालय में मुलाकात होती रही है। इसीलिए उनकी चिरपरिचित मुस्कान से हम पूरी तरीके से परिचित हैं। भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा और उनके किए हुए व्यक्तित्व और कृतित्व का हमेशा ऋणी रहेगा। जी, थोड़ा सा कुछ और बताइए उनके बारे में। कैसा कि जब आपने पास से देखा होगा, किस तरीके से बोलते थे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्टिविटी होती थी? कार्यकर्ताओं से उनका व्यवहार बहुत ही मधुर था, सौम्यता पूर्ण था, सद्भाव पूर्ण था। उनके अंदर घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत ही सद्व्यवहार उनका रहता था और कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान देते थे। आज उनकी तरीके से अगर कोई नेता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देते हैं। बाकी लोग तो तब किसी भी दल के हों, उनके अंदर बहुत ही घमंड और अहंकार रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बहुत ही लोगों को सम्मान दिया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने बहुत काम किए और पार्टी को मजबूत बनाया और एक अल्पमत की सरकार को उन्होंने पूरे 5 साल चला के और 10 साल चला के भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की और विश्व में नाम रोशन किया भारत राष्ट्र का। कभी वो रोहिलखंड में आए, कभी कोई जनसभा हुई हो? जी हाँ, बिल्कुल। पूर्णपुर में चुनाव हुआ था तो वो उसमें आए थे और जनता ने उन्हें बहुत प्यार और मोहब्बत दी। उनके भाषण का जनता पे बहुत असर हुआ और लोगों ने उनको बात को सम्मानपूर्वक सुना और कांग्रेस को वोट किया। सुनने में ये भी आता है कि वो बहुत धीरे बोलते थे, तो यकीनन वो बहुत धीरे बोलते थे, बहुत सौम्यता से बोलते थे और उतनी ही सौम्यता और सादगी से उनका जीवन रहता था। बहुत ही साधारण तरीके से, बिना कलफ के कुर्ते पैजामे पहन के साधारण तरीके से दफ्तर आते थे, साधारण तरीके से लोगों से प्यार से मिलते थे।